नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल यादव अपने YouTube चैनल डॉक्टर स्पेक्स पे आपको दोबारा से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में बात करेंगे, जिसको नॉर्मली इंग्लिश में हम लोग कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहले तो ये कैटरेक्ट होता क्या है? हमारे आई में एक ट्रांसपेरेंट और क्लियर लेंस होता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा। बेसिकली ये वाटर और प्रोटीन से बना हुआ होता है। एज के अकॉर्डिंग जब एज बढ़ती है तो इसके फाइबर्स में भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं या ये डेंस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब कोई ओपेसिटी आती है डेंस होने की वजह से, उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। नॉर्मली इस लेंस का काम क्या है? जो भी रेज सामने से आएंगी वो इसके थ्रू रेटिना के पर जाती हैं आई के, और वहाँ फोकस होती हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट देख सकें या किसी भी चीज़ को देख सकें। बट जब ओपेसिटी आती है तो फिर यही हमें प्रॉब्लम करता है, हम उसको क्लियर नहीं देख पाते। तो बेसिकली हमें एहसास क्या होता है, या जो पेशेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम लगेगी? उनको ब्लर विजन शुरू हो जाएगा, उनको हल्का धुंधलापन शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसकी कोई एज नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप है कि 40 ईयर्स पे शुरू होना है या 45 ईयर्स पे शुरू होना है। कुछ लोगों को 45-40 पे शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 50-60 ईयर्स के अराउंड होता है। आपने कभी पुराने समय पे गौर किया हो, अपने बाबा दादा इन लोगों के समय पे अगर आपने देखा हो, तो कभी कभी हमें उन लोगों की आई में एक वाइट कलर का स्पॉट दिखाई देता था, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, इस तरह का। ये मैच्योर कैटरेक्ट यानी कि पका हुआ मोतियाबिंद होता है, जो कि आजकल बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब हम लोग अवेयर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और प्लस टेक्निकली भी इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम कच्चे मोतियाबिंद का ही हमें लोगों को पता लग जाता है। तो जब इस तरह का दिखता था, इसे हम पका मोतियाबिंद बोलते हैं। यूजुअली ये सिचुएशन बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है और इसके बाद की स्टेज बहुत खराब होती है। कई बार इस तरह का मोतियाबिंद आई के अंदर वर्स्ट हो जाता है और उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपना ईयरली चेकअप कराएं, और जब भी आपको लगे कि कैटरेक्ट आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी सर्जरी कराएं। जब ट्रीटमेंट की बात करूं तो सर्जरी की बात आती है। तो सर्जरी बेसिकली एकमात्र ट्रीटमेंट है दोस्तों, जिसकी वजह से आप इस कैटरेक्ट से निजात पा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये कहा, अरे डॉक्टर साहब, हमें किसी ने वो दवाई बताई, उससे तो मोतियाबिंद सही हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इस तरह की चीज है, सपोज मेरी एज बढ़ने के साथ साथ मेरी स्किन पर रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, इसी तरह से लेंस के अंदर रिंकल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक एज रिलेटेड चेंज है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो पहली बात तो दिमाग से ये चीज निकालिए कि कोई भी दवाई मोतियाबिंद में काम करती है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि जो आपका मोतियाबिंद खत्म कर दे। आपको सर्जरी ही करानी है। अब बात करते हैं सर्जरी के पार्ट की। तो दोस्तों, सर्जरी बहुत ही सिंपल है। मुश्किल से आधे घंटे का समय भी नहीं लगता इस सर्जरी को करने में, और आई में कोई कट नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ना ही आपको बेहोश किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। एक नीडल की हेल्प से सर्जरी कर दी जाती है, पुराने लेंस को निकाल दिया जाता है जो इस तरह का लेंस है, और उसकी जगह एक नया लेंस डाल दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों को, खास तौर से अपने घर में आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। पहली बात तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज है जो हर किसी व्यक्ति की लाइफ में आनी है, चाहे वह मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, या आप लोगों, सबको ये चीज़ देखनी है। बट जितनी जल्दी आप इसकी सर्जरी करा लेंगे उतने ही रिजल्ट अच्छे हैं। मोतियाबिंद पकने के बाद दोस्तों सर्जरी करना बहुत मुश्किल है। आजकल जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है हो जाती है, बट उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जितना कच्चे मोतियाबिंद में आते हैं। पहली बात तो, जब मोतियाबिंद स्टार्ट हो, आपको समस्या लगे, आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम है, आपको धूप में दिक्कत हो रही है, सर्जरी करा लेनी चाहिए दोस्तों, तुरंत कराइए। और जो विजन आपका पहले था वैसे ही विजन आपको दोबारा से प्राप्त होगा सर्जरी कराने के बाद। कोई दवाई का उपयोग ना करें। जब आपको दिक्कत आती है, चश्मे से काम नहीं चल रहा है, सर्जरी के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें दोस्तों। अब अगली वीडियो में मैं आपको काले मोतियाबिंद के बारे में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, और कोई भी चीज़ आप इसके बारे में मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपके जरूर उसके लिए सुझाव दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर स्पेक्स को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो आपकी लाइफ में आने वाली चीज़ें हैं आई से रिलेटेड, उसके बारे में मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस, एंड फिर मिलते हैं। नमस्कार।